Good morning, everyone. How are you all? So, students, we will start with our 19th chapter in EVS today, and that is our friends animal. Okay, the name of the chapter is Our Friends Animal. So, we will be learning about the birds and animals and how we do take care of them and can save them from hurting and all those things. Okay, so let's start with the chapter. Okay, so this is the chapter of a friend's animal. Okay. Fine. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, Look, a bird is hurt. Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. मतलब क्या हुआ कि there was a classroom, वहाँ पे थोड़े बच्चे बैठे थे. एकदम से एक आवाज़ आई, टक. तो what they saw कि एक bird था, जैसे a pigeon और a sparrow. तो वो जैसे उड़ रहा था तो फैन की सीलिंग में आके उसको हर्ट हो गया, उसको लग गई. And he was in pain. Here you can see, the bird is in pain. Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. Peter lovingly patted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. तो क्या हुआ? नवजोत और अली, इसमें से किसी का नाम होगा नवजोत and one of the person is अली. वो एक बोल में पूरा पानी भर के लाए कि वो बर्ड की विंग्स पे लगा सके और उसको थोड़ा पानी पिला सके. क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जब किसी भी बर्ड को लग जाती है ना, इफ़ एनी बर्ड इज इंजर्ड, तो वो एकदम शॉक में चला जाता है. कोई भी बर्ड की बात कर रहा हो तो वो डर जाता है, एकदम से शॉक में चला जाता है. ठीक है, तो उसको हमें एकदम अच्छे से पैम्पर करना पड़ता है, उसको पानी पिलाना पड़ता है सो दैट इट कैन कम इन अ नॉर्मल सिचुएशन. जैसे ही उसे पानी पिलाया वो एकदम से अपनी विंग्स ऐसे फ्लैप करने लगा. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. तो थोड़ी देर में वो उड़ गया. तो मतलब इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया. That if a bird is hurt, they got water. उसने अच्छे से पैम्पर किया और फिर वो bird उड़ गया. Now, next day, the children saw a bird circling above them in their classroom. The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. Next day क्या हुआ? उनकी क्लासरूम में फैन की सीलिंग पे ऊपर एक बर्ड आके एकदम ऐसे गोल गोल घूमने लगा. तो सारे बच्चे सोचने लगे कि ये वो कल वाला बर्ड तो नहीं है. तो उन्होंने क्या किया? फैन स्विच ऑफ कर दिया और सब क्लैप करने लगे. एवरीबडी गॉट हैप्पी. तो नाउ पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखो. करेक्ट ऑर्डर मतलब आपको पहले ये सेंटेंसेस रीड करने हैं, उसमें से देखना है कि सबसे पहले क्या हुआ था. तो चलो, पहला सेंटेंस कौन सा है? पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम. नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. द बर्ड फ्लू अवे. The bird hurt itself with the fan. तो सबसे पहले तो क्या हुआ था? The bird hurt itself with the fan. पहले बर्ड को लग गई. फिर पीटर ने उसको अच्छे से पैट किया बर्ड को, ऐसे जैसे बर्ड के पीछे उसकी पीठ पे ऐसे ऐसे किया उसको. फिर नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. फिर द बर्ड फ्लू अवे. और नेक्स्ट डे वो बर्ड आके क्लासरूम में सर्कलिंग कर रहा था. ठीक है, तो ऐसे you have to give the numbers. Now see kids, listen. In this chapter, we will not have any PDF because there are no extra hard words or question answers or any give reasons. इसके अंदर जो question answers है वो मैं आपको लिखवाऊंगी and you need to write it down in your notebook. जब भी आप वीडियो देखो तब आपको इसके question answers note down करने हैं. ओके, अब आगे. Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. He started spending his free time with them. तो शंकर तो बहुत खुश हो गया. शंकर करके एक इंसान था, वो तो बहुत खुश हो गया क्योंकि एक कैट थी उसके कोर्टयार्ड में. जैसे कोर्टयार्ड मतलब जो घर का आगे का जो आगे की जो जगह होती है खुली हुई सी, उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं. तो उसने तो 4 किटन्स को बर्थ दिया था, तो वो तो बहुत खुश था और उसके फ्री टाइम में इनके साथ खेलता था. One morning, Shankar was woken up by the cat's cry. Do you know how a cat cries?
जब कैट रोती है तो पता चलता है एकदम ऐसे झीन सी आवाज आती है। तो एक दिन शंकर उठ गया क्योंकि कैट रो रही थी। He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. One of the kitten was missing. कैट क्यों रो रही थी बच्चों? क्योंकि एक किटन मिसिंग था। It went outside and found मालिनी patting a kitten. अभी शंकर फटाफट से दौड़ के बाहर गया और वहां पे उसने देखा कि मालिनी है वो किटन के साथ खेल रही थी, उसको पैट कर रही थी। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग। तो शंकर ने फिर मालिनी को अपने घर के कोर्टयार्ड में बुलाया किटन को लेके। तो कैट बहुत रो रही थी। तो व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? आपको क्या लगता है मालिनी ने क्या किया होगा? Malini would have kept the kitten near its mother so that it would stop crying. मतलब देखो, मालिनी ने किटन को क्यों लिया होगा? थोड़ी देर उसके साथ खेलने के लिए। पर कैट को लगा कि मेरा एक किटन मिसिंग है, तो कैट को भी बहुत दुख हुआ। तो फिर मालिनी ने क्या किया? तो देखो बच्चों, what do you think Malini would have done? You will write this question in your notebook. You will first write chapter number 19, Our Friend's Animal. Then you will write question number 1. What do you think Malini would have done? Like this, see. What do you think Malini would have done? So, Malini would have kept the kitten near its mother so that it would stop crying. So, kids, you will be writing like this, question 1 and answer 1 like this in your EVS notebook. Okay? Now, अब भोली इज मीनूस काउ, मतलब ये जो काउ है यहाँ पे उसका नाम है भोली, ठीक है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। वन डे a speeding scooter hit Boli and hurt her leg. The wound was bleeding heavily. तो भोली मीनू की काऊ है। मीनू रोज उसको बाहर ले जाया करती थी, चाहे उसको पॉटी करने के लिए या एक चक्कर लगाने के लिए। एक दिन एक स्कूटर ने काऊ को हर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसका जो वाउंड है, मतलब उसका जो ये पार्ट है, वो बहुत ही ज्यादा ब्लीड कर रहा था। तो व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? अगर काऊ को इतनी चोट लगी है तो मीनू के परिवार वाले क्या करेंगे? तो क्या लिखोगे बच्चों? पीपल इन मीनूज फैमिली विल गिव first aid to the cow by tying a bandage around its leg. They would then take it to a veterinary doctor for treatment. That is the animal doctor. तो मीनू की फैमिली वाले उसको फर्स्ट एड लगा के, बैंडेज लगा के वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाके काऊ की ट्रीटमेंट करवाएंगे. So you will be writing question 2 and then you will write answer 2 like this. See, I am keeping it for 2-3 seconds so that you can copy it from this. Okay? Now, Chandu Dhobi looks after his donkey very well. The donkey too does a lot of his work. Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. तो चंदू धोबी, ये एक धोबी है जिसका नाम है चंदू। वो अपने डोंकी की बहुत अच्छे से देखभाल करता है, बहुत अच्छे से। डोंकी भी उसका बहुत सारा काम करता है। अभी ये पिक्चर्स देख के हमें बताना है कि चंदू क्या क्या कर रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में चंदू क्या कर रहा है? अपने डोंकी को नहला रहा है। सेकेंड पिक्चर में वो अपने डोंकी को ग्रास खिला रहा है। थर्ड पिक्चर में वो अपने डोंकी को पानी पिला रहा है। और फोर्थ पिक्चर में वो अपने डोंकी को डेकोरेट कर रहा है, मतलब सजा रहा है, ठीक है। सो यू विल बी राइटिंग दिस पॉइंट्स इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। किड्स, इन दिस चैप्टर सारे क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उन्होंने टेक्स्ट बुक में ही दिए हैं। सो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी PDF फॉर दिस, but you make sure that you copy all these answers which I am showing you very much properly in your textbook and your notebook. ठीक है?
तो बच्चों पता चला आपको, ऐसे हमने डोंकी की देखभाल करी, फिर काऊ को अगर बहुत हर्ट हो गया तो वी डिड अ फर्स्ट एड फॉर अ काऊ, देन फॉर अ बर्ड, देन फॉर अ कैट. ठीक है, तो एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू टेक अ प्रॉपर एंड utmost केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स. ओके, सो लेट्स सी फर्दर व्हाट इट इज गिवन इन द चैप्टर. सी नाउ पेज नंबर 129. ठीक है, नाउ What name have you given to your pet? यहाँ पे नेबर्स की पेट की बात की है कि अगर आपके नेबर में कोई पेट है तो आप इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो. नाउ व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज, मतलब देखो अगर आपके पास कोई पेट है तो आपने उसका नाम क्या दिया है. देखो मेरे पास जो पेट है उसका नाम है कैस्पर. ठीक है, एंड इट इज अ डॉग, तो मैंने उसका नाम कैस्पर दिया है. पर आपके पास अगर कैट है या डॉग है या कोई और पेट है, कोई और पेट एनिमल है, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो. तो अगर अब वो पेट हंग्री है, भूखा है, तो आप क्या करोगे? तो आई विल गिव इट फूड. अगर वो पेट बहुत ही हॉट, मतलब बहुत ही गर्मी महसूस कर रहा है या बहुत ही ठंडी लग रही है उसको, तो क्या करोगे? तो आई विल स्विच द फैन ऑन इफ इट इज कोल्ड एंड आई विल कवर द पेट विद द ब्लैंकेट इफ इट इज हॉट. सॉरी, सी आई हैव रिटन योर अपोजिट. देखो मेरा ध्यान ही कहाँ है. आई विल स्विच ऑन द फैन इफ इट इज हॉट. ठीक है, एंड आई विल कवर द ब्लैंकेट इफ इट इज कोल्ड. ठीक है, क्योंकि एनिमल्स को भी ठंडी लगेगी. टीज्ड बाय समवन, अगर हमारा पेट किसी से, कोई इसको बार बार टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो क्या करेंगे हम? आई विल ट्राई टू अपीज कैस्पर, मतलब मैं कैस्पर को थोड़ा सा समझाने का ट्राई करूंगी और जो उसको टीज कर रहा है उसको भी मैं बोलूंगी. हर्ट, अगर हमारा पेट हर्ट हुआ है, अगर उसको चोट लग गई है, तो आई विल गिव हर फर्स्ट एड एंड कंसल्ट अ वेटेरिनरी डॉक्टर. ठीक है, ओके. We keep some pet animals at home. We look after them too. In the table below are the names of some such animals. Complete the table. देखो ऐसे थोड़े पेट एनिमल्स है जिसको हम घर पे भी रख सकते हैं और हम उसकी देखभाल करते हैं. तो कैसे? जैसे डॉग है. ठीक है, तो डॉग, why do we keep them? Dog protects our house. देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है वो आपको लिखना है. Dog protects our house. It gives milk. Cow या buffalo, it gives milk. ठीक है, और it pulls the cart also. तो ये दोनों के लिए होगा. Ox pulls the cart. Hen, it gives us eggs. Hen क्या देती है हमें? Eggs देती है. Fish, we love to keep it in aquarium. We love it. This is for fish. Honey bee, it gives us honey. So see, you are going to write like this. Is that clear, my cute bachas? I know it is sometimes a little boring, you know, sitting at home and studying. But क्या करे यार, पढ़ना तो पड़ता है ना, right? चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये bird bath क्या है. What is this bird bath? Take a small earthen pot having a wide mouth. Tie the pot with a rope and hang it as shown in the picture. Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house. Pour water in it every day. Observe which birds come to drink water. तो मतलब बच्चों, it is very good if you make a pot like this and hang it outside the balcony of your house or hang it outside the main gate of your house. क्योंकि अभी जैसे कोल्ड है तो इतना नहीं होता है, पर जब गर्मी होती है ना तो बर्ड्स को भी बहुत प्यास लगती है. दे आर वेरी थर्स्टी. सो इफ़ यू मेक अ नाइस अर्दन पॉट लाइक दिस, और अगर आप बनाते भी नहीं हो ना तो आपको बाहर भी रेडी मिल जाते हैं. एंड देन इफ यू विल हैंग इट नियर योर हाउस देन अ लॉट ऑफ बर्ड्स विल कम टू ड्रिंक वाटर. ठीक है, मैंने तो अपने घर पे किया है. आई कैन सी अ crow comes to drink water, a sparrow sometimes come, 1 or 2 times a parrot came to drink water. ठीक है, so that's a very good thing. You will sometimes तो आपको बहुत सारे birds दिखेंगे जो आपके वहाँ पे वो pot में से पानी पीने आएंगे. ठीक है, so you can do this activity. तो now further, like us, animals also need water to live. There are many other things which are required by both animals and humans. Write the names of 3 such things. So, food, air, clean surroundings, shelter,
आर नीडेड बाय बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू लिव। मतलब ऐसी चीजें जो इंसानों को भी चाहिए और एनिमल्स को भी चाहिए। तो फूड, जैसे खाना हम भी खाते हैं, खाना वो भी खाते हैं। एयर, एयर, तो जैसे सांस लेने के लिए हमें भी एयर की जरूरत पड़ती है और उन्हें भी पड़ती है। क्लीन सराउंडिंग्स, एज इन देयर शुड बी वेरी मच क्लीनलीनेस अराउंड यू। अगर आपके आजू बाजू गंदगी होगी, इट्स वेरी बैड, वेरी डर्टी, तो विल यू लाइक टू लिव? नो। इन द सेम वे एनिमल्स विल ऑल्सो नॉट लाइक। एंड शेल्टर, शेल्टर मतलब घर। अगर बारिश हुई या बहुत ही ठंडी है, इफ यू विल हैव अ हाउस देन यू कैन लिव इनसाइड अ हाउस, राइट? In the same way animals will also need shelter. So these are the things which are needed by both humans and animals to live. Okay, you must have included food in your list. You know that we eat a variety of food. Similarly animals too eat different kinds of food. Yes, वो तो है। जैसे हम लोग वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, ठीक है? जैसे कभी हमने दाल चावल खा लिया, या कभी आपने डोसा खा लिया, कभी यू एट भाजी पाव, राइट? इन द सेम वे एनिमल्स का भी फूड एकदम डिफरेंट होता है, ठीक है? नेम ऑफ द एनिमल यू फेड, व्हाट डिड यू फीड? जैसे डक है तो डक विल ईट ग्रेन्स, स्क्विरल विल ईट पीनट्स, डॉग विल ईट ब्रेड एंड रोटी, ऑफ कोर्स डॉग कैन ईट रोटी एंड बिस्किट्स ऑल्सो। Cat mostly will have milk. Monkey will eat banana and also rotis. Yes, monkeys also eat rotis. ठीक है? So this you have to write over here. Now, why do you feed these animals? तो हम animals को खाना क्यों खिलाते हैं? हम खुद खाना क्यों खाते हैं? For our survival, जीने के लिए, ठीक है? तो why do you feed these animals? तो चलो, you have to write this, question number 3. Why do you feed these animals? We feed these animals because animals need food for survival. Which animal did most children feed? काफी देर बच्चे कौन से एनिमल को फीड करते हैं? ऑफ कोर्स डॉग्स, बिकॉज डॉग्स सबके घर पे आजू बाजू मिल जाएंगे, ठीक है? What did they feed? They fed milk to dogs, ठीक है? Mostly dog will have milk, or you can add some biscuits and fed to the dog, or you can add a roti, mash a roti, add it into the milk and then आप dog को खिला सकते हो, ठीक है? तो ये 3 questions you just have to copy in your notebook. So let me keep open for 2 minutes. You can copy. Okay, now further. Do you have these names in your list? Find out what these animals eat. तो अब ये सारे एनिमल्स हैं, ठीक है? तो ये क्या खाते हैं? अब जैसे रैट है तो रैट ग्रेन्स खाएगा, कॉकरोच है तो कॉकरोच विल ईट इंसेक्ट्स, पिग है, पिग कैन ईट वेजिटेबल्स एंड इंसेक्ट्स बोथ, बैट विल ईट फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स, crow will eat grains and flesh, squirrel will eat peanuts and leaves, monkey क्या खाएगा? monkey will eat fruits and insects, spider other insects and lizard also insects. insects एकदम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है? तो जो छोटे छोटे होते हैं वो ये सारे हैं ना, वो खा जाते हैं, ठीक है? मैंने ये भी लिखा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। आपको अगर अपनी नोटबुक में you can write this by writing question number 6 over here. Name of the animals, what they eat. You can just copy it down, okay? Okay. Now, think, has animal ever eaten your food against your will? How? Against your will मतलब क्या? जैसे हमारी मर्जी के बिना कोई ऐसा एनिमल है जो हमारी मर्जी के बिना ही हमारा खाना खा लेता है? ऑफ कोर्स है। अगर चूहा आ जाएगा खाना खा लेगा तो थोड़ी हमें पता चलेगा। रैट्स हैव इटन माई फूड अगेंस्ट माई विल। जैसे देखो, मैंने एक चॉकलेट रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे, ठीक है? मैंने मेरा एक बड़ा सा चॉकलेट डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, ठीक है? नाउ नेक्स्ट डे व्हेन आई गॉट अप एंड आई सॉ द रैट वाज बाइटिंग द चॉकलेट, तो वो थोड़ी मुझे पूछने, मेरी परमिशन लेने आया था। रैट क्या मुझे पूछने आया था कि मैं आपका ये चॉकलेट खाऊं?
Of course not. So what does this mean? Has any animal ever eaten your food against your will? So of course, rat has eaten my food against my will. You understood this, kids? Now, on page number 132, you have to match something. जैसे who eats what? Match by drawing lines of different colors. One example is shown. ठीक है, तो आपको डिफरेंट कलर से, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैंने सेम कलर से की है, बट आपको डिफरेंट कलर से लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे कौन क्या खाएगा. जैसे रैट है तो रैट खाएगा चपाती, चॉकलेट्स. रैट तो कुछ भी बाइट कर लेगा. लिजार्ड है तो लिजार्ड छोटे मॉस्किटोज खाएगी. स्पैरो कैन ऑल्सो ईट चपातीज. गोट क्या खाएगी? गोट खाएगी ग्रास, मतलब घास. स्नेक विल ईट रैट. फिर एंट मतलब चींटियाँ, छोटी चींटियाँ होती है, वो भी कभी कभी चपाती खा लेती है. देन ह्यूमन बींग्स ईट गोट. जैसे हम नहीं खाते, बट हाँ गोट को अच्छे से पका वका के खाते हैं. फिर चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. गोट क्या खाती है? तो गोट ग्रास भी खाती है, चपाती भी खाती है, फ्रूट्स भी खाती है, वेजिटेबल्स भी खाती है. ठीक है, इन द सेम वे यू हैव टू मैच दिस होल थिंग विथ डिफरेंट कलर्स. आई एम शोइंग यू माइन. In the same way, you will be doing it, but with different colors. Here, you can see which I have done. Okay? And write the names of the animals. This exercise, kids, you are going to do by your own. The animals that you have touched, animals that you have not touched, but you can touch, or you cannot touch. ठीक है, यू हैव टच. जैसे आपने किस किस को टच किया होगा? देखो, एक तो डॉग को किया होगा, कैट को किया होगा, काऊ को किया होगा, हॉर्स को किया होगा. ठीक है, ये सारे का. फिर जिसको नहीं किया बट टच कर सकते हो. ठीक है, कभी कभी हम टच कर सकते हैं, जैसे जिराफ है या डियर है. ठीक है, फिर एलिफेंट है. ये सारे ऐसे हैं जिसको टच कर सकते हैं पर शायद नहीं किया है. और यू कैन नॉट टच, तो कौन सा एनिमल टच नहीं कर सकते? जैसे टाइगर है, लायन है. ये ज्यादातर ऐसे है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं. तो ये एक्सरसाइज आप अपने आप सोच के करोगे. ठीक है, वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस अप. देखो, जैसे ये टाइगर है, लायन है, वो हमें बाइट या वो नहीं कर सकते, वो तो पूरा का पूरा हमें खा ही जाएंगे. तो ऐसे एनिमल्स के पास तो हम जाने वाले नहीं है. You have seen that there are some animals whom we can touch. These often live in our houses or around us. Of these, a few animals help us in many ways. ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे डॉग है, कैट है, काऊ है, ये हमें मदद भी करते हैं और हम इनसे टच भी कर सकते हैं. ओके, so this is it with the chapter. So here we are done with this chapter. Now मैंने जो चीज़ें लिखने के लिए बोली है, there are 6 questions which you are supposed to write in the EVS notebook and rest of the fill in the blanks that you are supposed to fill in the textbook, जिसमें मैंने आपको वीडियो में दिखाया है. You can pause the video, you can copy it down in your textbook and then you can move the video forward. Is that clear, kids? Do write it because इसमें से questions पूछने वाले हैं. Don't just leave it that ma'am has not given the PDFs, so we are not supposed to write. No, it's not like that. You are supposed to write, kids. Is that clear? Okay, so have a nice day, everyone. See you. Bye-bye.